श्री राम मंदिर चंदा प्रकरण में कांग्रेस का फूटा गुस्सा, एसडीएम कार्यालय पर किया प्रदर्शन। कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर साधा निशाना, कहा जिसको राम लाए हैं सरकार श्री राम को ही नहीं बख्श रही। कांग्रेस ने चंदा चोरी करने वाले आरोपियों की गिरफ्तारी करने का मांग पत्र एसडीएम को सौंपा। कांग्रेस ने सरकार द्वारा गठित की गई एसआईटी टीम पर लगाए गंभीर आरोप। अयोध्या श्री राम मंदिर दान प्रकरण में कांग्रेसियों का गुस्सा काफी फूट गया है और सड़कों पर शहर कमेटी और जिला कमेटी दोनों उतर गए हैं। जिला अध्यक्ष राकेश त्यागी के नेतृत्व में आज सड़कों पर प्रदर्शन किया गया है, तो वहीं पर एसडीएम कार्यालय पर भी प्रदर्शन किया गया है और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया है श्री राम मंदिर प्रकरण में। और जानेंगे कि क्या आरोप है उसमें और किस तरह से सर आप दान प्रकरण की बात कर रहे हैं। मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि आज हम दोनों जिला और शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से संयुक्त रूप से ज्ञापन दिया गया है माननीय एसडीएम महोदय को कि जो राम मंदिर में जो गहने चोरी हुए हैं, जो सोने की चीज़ आभूषण चोरी हुए हैं, जो सोने की खड़ाव चांदी की खड़ाव जो बनी वो चोरी हुई है, वहाँ का पैसा नगद चोरी हुआ है। 1.5 करोड़ के करीब राम मंदिर में चढ़ा हुआ है, वो चढ़ता था। लेकिन आज देखिए चोरी के बाद 72% चढ़ावे की राशि घट गई है, 72% कम चढ़ावा वहाँ चल रहा है। लोगों की आस्था को ठेस पहुंची है। लोग राम मंदिर में के द्वारा भगवान राम श्री राम के द्वारा जो उन्हीं के द्वारा मैं ये कहूँगा जो मंदिर बनाया गया उनकी आस्था से बनाया गया, लोगों को चंदे से बनाया गया, इनका कोई पैसा लगा हुआ नहीं है। उसके बाद भी इन लोगों ने अपने आप को भगवान का राम भक्त कहने वाले लोग भगवान राम की जो प्रतिष्ठा है उसको घटाने का काम किया है। लोगों के दिमाग में श्री राम के प्रति चंदा चढ़ाने की जो भावना होती थी वो कम हुई है। इससे भी देश को भगवान श्री राम को की जो वो है छवि उसको आहत इन लोगों ने किया है। मैं ये कहना चाहूँगा कि ऐसे लोगों के खिलाफ वहाँ पर जो एसआईटी जो कि जांच बैठाई गई, कोई जांच नहीं की है, कोई एफआईआर आज तक नहीं हुई है। जब तक एफआईआर नहीं होती किसी के खिलाफ एसआईटी की जांच पर भी शक और संदेह का घेरा आता है। अच्छा एक बार बताइए, जहां पर आप कार्रवाई की बात कर रहे हैं वहां के बिल्कुल सिस्टम ही चेंज कर दिया है, रूल ही बिल्कुल अलग कर दिया है कि अब जो श्रद्धालु मंदिर के अंदर दर्शन करने जाता है ना ही तो उसके कपड़ों में जेब होगी ना ही मोबाइल होगा। तो ये क्या कहेंगे सिस्टम को? देखिए ये सिस्टम बिल्कुल गलत है। ना उनके कपड़ों में जेब होगी, ना उनके कपड़ों में मोबाइल हो, ना उनके हाथ में मोबाइल होगा, ना तो वो जो आज गूगल के द्वारा जो हम पेमेंट ट्रांसफर करते हैं वो नहीं कर पाएंगे लोग, चढ़ावा नहीं चढ़ा पाएंगे लोग, जेब नहीं होगी तो पैसे कहाँ से लोग चढ़ाएंगे। और इससे मैं कह रहा हूँ दोबारा भगवान श्री राम की आस्था को ठेस पहुँचाने वाला काम ये बीजेपी ने किया है। तो लोग वह चंदा नहीं चढ़ा पाएंगे, ना कुछ चढ़ा पाएंगे। एक बात है, जो दान पत्र वहाँ पर है, मैं फिर कह रहा हूँ एक कमेटी का गठन किया जाए। उस दान पत्र की चाबी उस कमेटी के हेड पर होनी चाहिए। उन्हीं सब जितने कमेटी के लोग 11 आदमी कमेटी बनाई जाए, 11 के सामने दान पत्र खुलना चाहिए और 11 के सामने गिनती होनी चाहिए। तभी वो इसमें जो है आप ये देखिए स्वच्छता आ सकती है। लेकिन इस तरह की जेब में मोबाइल ना हो, जेब में पैसे ना हो, भगवान साहब की आस्था को ठेस पहुंचाने का काम किया। अच्छा ये जो सिस्टम बनाया है, जो रूल बनाया है कि जेब नहीं होगी, कपड़ों में मोबाइल अंदर नहीं जाएंगे, तो ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया है जो ये आरोप लग रहे हैं चंदा चोरी के? ये सुविधा के लिए नहीं बनाया गया है। ये एक तरह से उनकी जो है लोगों की भावनाओं को भी आहत किया गया है, क्योंकि उसके लिए इंसान को अलग से कपड़े पहना है। जेंट्स जो है कि धोती कुर्ता पहन लेंगे बिना जेब के, लेकिन महिलाओं के साथ उनके पर्स हैं, उनकी ज़रूरत सामान रहते हैं और जो है ये वो चंदा नहीं चढ़ा पाएंगे, वो कहीं पेमेंट नहीं कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें मतलब जनता को इससे असुविधा भी होगी, कोई सुविधा नहीं होगी। और जो श्रद्धालु वहाँ पे जा रहे हैं वो कोई चंदा चोरी नहीं कर रहे, वो वहाँ के जो वहाँ प्रबंधन देख रहे हैं, वहाँ के लोग, उन्हीं लोगों का ये काम है कि जो है जो चंदा की चोरी हो रही है, चढ़ावे की चोरी हो रही है, सोने चांदी की चोरी हो रही है, चरण पादुकाएँ हैं सीता माता की, वो सब चोरी हो रही हैं। वो वहाँ के प्रबंधन का काम देखना है, प्रबंधन के लोग ही ये सब काम कर रहे हैं। श्रद्धालु तो श्रद्धा से जाते हैं, वो अपनी आस्था को लेकर वहाँ जाते हैं, भगवान के चरणों में भाई अपनी दुख और दर्द जो है भगवान से कहते हैं और वो जो है वहाँ पर उनको शांति मिलती मन की और वहाँ से चले आते हैं। वो कोई भी किसी भी तरह के श्रद्धालु तो कभी चोरी करते ही नहीं हैं, क्योंकि अंदर वो जाने का वो नहीं है। पंक्तियाँ बनी रहती है, आप दर्शन करिए, 2 मिनट दर्शन करिए, फिर आप आगे बढ़ते जाइए हैं। तो इसलिए ये आरोप तो निराधार है कि श्रद्धालु चोरी करते हैं। सुरक्षा तो आपको प्रबंधन में ही ढूंढनी पड़ेगी और ये जो चोरी है इसके लिए एक
कमेटी निर्धारित मतलब बनानी चाहिए, जिसमें जो है पूर्ण न्यायाधीश हों, रिटायर्ड IAS हों, IPS हों, और उनको पेड सैलरी पे उन्हें रखा जाए, ताकि जो है इस तरह की त्रुटियां, इस तरह की चोरियां, इस तरह का भ्रष्टाचार दोबारा ना हो और उनको जो है किया जाए। अच्छा, जिस तरह से आज आपने मांग की है, तो किस तरह से कमेटी बनानी चाहिए श्री राम मंदिर की? नहीं, देखिए बहुत गंभीर प्रकरण है। जिस चीज़ को लेकर के बीजेपी सत्ता में आई है, भगवान श्री राम के नाम पर जो है सत्ता में बीजेपी आई है, तो उनको कम से कम इसमें पारदर्शिता और ईमानदारी बरतनी चाहिए थी। ये चंदा चोरी का जो प्रकरण है, ये बहुत ही गंभीर मुद्दा है और इस पर भी अभी भी लीपापोती करने का जो है सरकार काम कर रही है। हमारी मांग है कि वो एक तरीके से मतलब पूर्व न्यायाधीश जो सभी पक्ष जिस पर सहमत हो, पहले तो कमेटी बनाई जाए सभी लोगों को लेकर के, सभी राजनीतिक पार्टियों को लेकर के, और उनकी सहमति से जो पूर्व न्यायाधीश हैं उनकी एक कमेटी बनाई जाए और उसकी निष्पक्ष जांच हो। पहले FIR हो, SIR का क्या मतलब है? पहले FIR होनी चाहिए थी, उसके बाद जो उसकी जांच होनी चाहिए थी। जो टीम इन्होंने वो तो लिपापोती करके ख़त्म कर देगी, क्योंकि उसमें सब लोग वही इन्वॉल्व हैं, तो वो अपने आप को क्यों इस चीज़ पे अपने ऊपर दोष लाने की सिद्ध करेंगे? तो इसमें जो है निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। और ये भगवान श्री राम के साथ भी कम से कम ये छलावा है, नाइंसाफ़ी है। हम जिस चीज़ को, जिसके बलबूते पर और जिसकी दया पर और कृपा पर उनका नाम लेकर के हम सत्ता में आए हैं, हम उन्हीं के साथ धोखा कर रहे हैं। तो आम जनता तो बहुत दूर की बात है, आम जनता को तो छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। तो यहाँ पर कांग्रेसी भाजपा सरकार पर कड़ा निशाना साध रहे हैं, जहां पर कह रहे हैं कि श्री राम के नाम पर सरकार आई थी और श्री राम के नाम पर ही चंदा प्रकरण ये पूरा का पूरा हुआ है। SIT की भी बात की जा रही है। SIT पर भी आरोप लगा रहे हैं कि SIT किसी भी तरह की कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, बचाना चाह रही है चंदा प्रकरण में जो भी आरोपी हैं, और ज्ञापन सौंपा है कांग्रेस ने और अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी से बात की है, उनको बताया है कि किस तरह से ये चंदा प्रकरण हुआ है और किस तरह से कार्रवाई अभी तक की गई है। तो बड़ी मांग को लेकर यहाँ पर आज प्रदर्शन किया गया है कांग्रेसियों के द्वारा, और सीधी चेतावनी दी है कि अगर जल्द से जल्द आरोपियों पर कार्रवाई नहीं होती है तो कांग्रेसी सड़कों पर उतरने का काम करेंगे। कैमरामैन विकास के साथ सुशील शर्मा, हलचल इंडिया।